हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता के चैप्टर 1 को देख रहे हैं। तो कल तक हमने देखा कि युद्ध का महाभारत युद्ध का प्रिपरेशन तैयारी हो गया है। दोनों सेनाएं, पांडवों और कौरवों की सेनाएं लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में इकट्ठा हो गई हैं। और अभी अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, यह है श्लोक नंबर 21। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यहाँ पे एक्चुअली पूरी भगवत गीता में हम देखेंगे तो अर्जुन भगवान कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारता है। यहाँ पे अच्युत नाम से पूरा पुकार रहा है। तो हर एक नाम का अपना एक मतलब है। यहाँ पे अच्युत का क्या मतलब है? च्युत मतलब होता है गिर जाना, पतन हो जाना। अच्युत मतलब जिसका च्युत नहीं होता, जो कभी गिरता नहीं है। जो कभी गिरता नहीं है वह भगवान है, भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी अच्युत का मतलब बताते हैं कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों को प्रेम करने से कभी चूकते नहीं हैं। भगवान कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों की सेवा करने से कभी चूकते नहीं हैं। तो वो भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण का एक नाम अच्युत है। तो भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और बहुत भक्तों की सेवा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अच्युत नाम से क्यों बोला अर्जुन ने? क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन की सेवा कर रहे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन की ड्राइवर बने हैं। भगवान होते हुए भगवान कृष्ण ड्राइवर बन गए, अर्जुन के सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए, है ना। उस समय ड्राइवर बनना कठिन बात था युद्ध के भूमि में, क्योंकि जब युद्ध होता था तो बहुत शोर होता था। तलवार, धनुष, तीर और घोड़े की आवाज, हाथियों की आवाज, सैनिकों की आवाज, बहुत शोर होता था। तो उसमें ना कुछ अगर हम बातचीत करेंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा, इतना शोर। तो फिर युद्ध में पूरे 18 दिनों तक जब चला युद्ध, तो जब अर्जुन को दाएं मुड़ना होता था तो अर्जुन भगवान के दाएं पीठ पे लात मारता था। भगवान फिर रथ को दाएं घुमा लेते थे। जब अर्जुन को बायां मुड़ना होता था तो भगवान के वो बाएं पीठ पे लात मारता था, तो भगवान रथ को बाएं तरफ घुमा लेते थे। जब अर्जुन को रुकना होता था कि अब युद्ध रुकना है और अब रुक के युद्ध करना है, तो अर्जुन भगवान के सीधे पीठ पे लात मारता था। तो पूरे भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कृष्ण इतने भक्त वत्सल हैं कि पूरे 18 दिनों तक अपने भक्त अर्जुन की लात खाते रहे, प्रेम से लात खा रहे थे भगवान, है ना। अर्जुन लात मार रहा था, भगवान को बुरा नहीं लग रहा था, भगवान को अच्छा लग रहा था, क्योंकि अर्जुन कौन है? भगवान कृष्ण का भक्त है। अर्जुन खुश हो रहा था, अर्जुन प्रसन्न हो अर्जुन को एक्चुअली भगवान प्रसन्न हो रहे थे अर्जुन की लात खा के, है ना। और अर्जुन को भी प्रसन्नता था क्योंकि भगवान कृष्ण उसके साइड में थे। भगवान कृष्ण अर्जुन की तरफ से थे, इसलिए अर्जुन भी बहुत खुश था, भगवान भी खुश था, अर्जुन भी खुश था। इसलिए यहाँ पे भगवान को अच्युत कहा गया है। तो अभी ना अर्जुन को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अर्जुन इनडिसीजन में आ जाएगा तो उसको करना क्या है, उसको युद्ध लड़ना चाहिए, युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। एक्चुअली अर्जुन भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्त का सब कुछ क्लियर होता है। शुद्ध भक्त को कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, भक्तों लोग को पता होता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त होते हुए भी अर्जुन को कंफ्यूजन होने वाला है। क्यों कंफ्यूजन होने वाला है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन कंफ्यूज हो जाए। अर्जुन कंफ्यूज ना होता, भगवान कृष्ण ने उसको कंफ्यूज कर दिया। कृष्ण की इच्छा से कंफ्यूजन आ गया अर्जुन के अंदर। क्योंकि अगर अर्जुन कंफ्यूज ना होता तो फिर अर्जुन मोह में ना आता, और तो फिर भगवान कृष्ण गीता ना बोलते। क्योंकि भगवान कृष्ण को गीता बोलनी थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाया, और अर्जुन को कंफ्यूज करके भगवान फिर अर्जुन के माध्यम से हम सबको गीता सुनाने वाले हैं, है ना। तो अर्जुन को भगवान ने माध्यम बनाया है
गीता सुना किसको रहे हैं? हम सबको सुना रहे हैं भगवान, है ना, लेकिन माध्यम अर्जुन को बनाया है। ठीक है, जैसे कभी कभी किसी लड़के की शादी होती है, नई नई बहू घर पे आती है और लड़का अपने वाइफ से बहुत ज्यादा अटैच होता है, आसक्त होता है। तो अगर वाइफ ने खाना बनाना में बहुत कुछ गड़बड़ी की, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला तेल डाल के बनाया है और वहाँ के घर के लोग को सादा खाना पसंद है, तो जो सासू माँ होगी ना, वो अपनी बहू को डांटेगी नहीं। डांटेगी तो फिर बेटा बुरा मानेगा, बहू बुरा मानेगी। तो वो, लेकिन बहू को बोलना भी है कि नहीं इतना मिर्च मसालेदार खाना मत बनाओ, सिंपल खाना बनाओ। तो वो अपनी बेटी को डांटती है। बेटी ने खाना नहीं बनाया लेकिन वो बेटी को डांटती है, अरे बेटी मूर्ख हो गई हो, मैं पता नहीं हम लोग घर पे कैसा खाना खाते हैं, सादा खाना खाते हैं, और तुम लोग इतना ज्यादा तीखा, इतना मिर्च मसाले वाला खाना बनाई हो, ऐसा खाना कोई बनाता है क्या? तो अब बेटी को बोल रही है, तो बहू समझ जाएगी कि नहीं नहीं, बेटी ने तो खाना बनाया नहीं, खाना तो मैंने बनाया, इसलिए मुझे बोला जा रहा है बेटी के थ्रू, है ना। तो वो फिर खाना बनाना सुधार देगी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन के थ्रू हम सबको बता रहे हैं गीता। अर्जुन को तो भगवान ने केवल माध्यम बनाया है, गीता तो भगवान हम सबको बोल रहे हैं, है ना। हम सबके लिए भगवान का विशेष, हम सबके लिए भगवान का विशेष उद्देश्य है ना। तो अब भगवान ने क्या किए? भगवान ने अर्जुन ने जब ऐसा बोला तो भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। भगवान ने दोनों रथों के बीच, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिया। ठीक है, और किसके सामने खड़ा किया था भगवान ने? भगवान ने ना भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी के सामने रथ को खड़ा किया। एक्चुअली भगवान चाहते तो किसी के सामने भी खड़ा कर सकते थे, दुर्योधन के सामने खड़ा करते रथ को, कर्ण के सामने खड़ा करते, तो फिर अर्जुन को कंफ्यूजन ना आता, क्योंकि अर्जुन को ना बहुत ज्यादा गुस्सा था दुर्योधन से और कर्ण से। लेकिन जिससे बहुत अर्जुन प्रेम करता था ना, भीष्म पितामह से और द्रोणाचार्य से, उनके सामने ले जाके भगवान ने रथ को खड़ा किया था, है ना। एक्चुअली जो भीष्म पितामह है वो रिप्रेजेंट करते हैं अटैचमेंट टू मेटेरियल रिलेशनशिप, मेटेरियल मंडन रिलेशनशिप। हमारा जो खून का रिश्ता होता है ना, सगा संबंधी हमारे लोग होते हैं ना, उनसे, उनको रिप्रेजेंट करते हैं भीष्म पितामह। ठीक है, अर्जुन सोच रहा था, अरे भीष्म पितामह तो मेरे दादाजी है और इन्होंने मुझे बहुत प्रेम किया है, इन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया है। तो अर्जुन के सामने आसक्ति घेरने लगा अर्जुन को। अर्जुन कमजोर पड़ने लगा कि अरे मुझे मेरे दादाजी को, क्योंकि खून का रिश्ता था और बहुत ज्यादा प्यार भी किया था भीष्म पितामह ने। अब द्रोणाचार्य को देखा जी है, इन्होंने मुझे बचपन से शस्त्र विद्या सब कुछ सिखाया है और मैं आज जो कुछ भी खड़ा हूँ, आज मैं युद्ध कला में निपुण हूँ, तो सब कुछ इन्हीं का देन है। तो द्रोणाचार्य जी हमारी भक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। जैसे संसारिक ज्ञान अगर बहुत हावी है, जो हम लोग इकट्ठा करते हैं पूरे जीवन भर, है ना, हम बोलते हैं हमने तो बहुत हायर एजुकेशन लिया है, भौतिक शिक्षा, हमने पीएचडी किया है, और पीएचडी किया, हम बड़े इंजीनियर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े आर्किटेक्ट हैं। ऐसे ऐसे हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत बड़े। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इसके चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता।
वो सब कुछ भौतिक ज्ञान में आता है। जिसका भगवान कृष्ण से कोई संबंध नहीं है वो हर ज्ञान भौतिक है ना। तो जब भौतिक ज्ञान बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ना तो बहुत है। चार्ल्स डार्विन बोलता है हम सब बंदरों से आए, ठीक है। या फिर आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि एक बड़ा धमाका हुआ, बड़ा विस्फोट हुआ, उससे फिर संसार का निर्माण हुआ, है ना। पर्वत बना, नदी बना, ऐसे करके फिर धीरे 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 संसार क्रिएशन हुआ। तो ऐसा हम लोग हमारे भौतिक पुस्तकों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो शास्त्र क्या कहते हैं कि नहीं, बिग बैंग थ्योरी जैसा कुछ चीज है नहीं, या फिर हम बंदरों से भी नहीं आए हैं। हम सबका निर्माण भगवान कृष्ण ने किया है। भगवान कृष्ण ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है ना। तो जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है ना वो ऐसे बताती है कि सबसे पहले एक धमाका हुआ, धमाके के बाद फिर सिंगल सेलुलर एंटिटी बनी, फिर मल्टी सेलुलर एंटिटी बनी, फिर धीरे धीरे हम सेपियंस बन गए, फिर हम पृथ्वी पर रहने लगे, फिर आदि मानव बने, फिर बंदर बने, फिर डेवलप होते 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 हम आज के मनुष्य बन गए। तो हम लोगों ने हमारी भौतिक पुस्तकों में यही सब पढ़ा है ना। तो एक्चुअली ये सब ना ज्ञान अगर बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में बैठा होता है तो हम भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते। हमको लगता है नहीं, भगवान कुछ चीज नहीं है ना। हम बंदरों को स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, भगवान को करने लगते हैं। इसलिए ये ज्ञान भक्ति में बाधा बनता है। दूसरा क्या बनता है, दूसरा भौतिक संबंध है ना, संबंधी वो भी बाधा बनते हैं। जैसे मान लीजिए हम भक्ति में आ गए, भक्ति में आने के बाद हमारे रिश्तेदार लोग हमको कमेंट मारते हैं, कहते हैं आजकल तुम बड़े पंडित बन गए हो, आजकल बड़ा अंठी माला पहनते हो, जब माला लेके दिन भर हाथों में माला लेके हरे कृष्ण जपने लगे हो, इतना लंबा तिल लगाने की आवश्यकता है, धोती कुर्ता कौन पहनता है ना, तुम तो लगता है साधु सन्यासी बाबा जी बनने वाले हो। वो कमेंट मारते हैं लोग, है ना। और माता पिता भी कमेंट मारते हैं कि माता पिता का सेवा करो, माता पिता भगवान है। माता पिता को दुखी करके जो तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो ना, तुम्हारी कोई भक्ति सफल नहीं होने वाली है ना। तुम्हारी भक्ति कभी भी सफल नहीं होगी। तो इस प्रकार से ना माता पिता भी कमेंट मारते हैं। तो बच्चे को लगता है ओहो ये तो बहुत गलत हो रहा है, मैं ना, मुझे माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माता पिता ही भगवान के रूप है, उन्होंने पाला पोसा, बड़ा किया, पैदा किया, उनका कर्ज है, हम 7 जन्म लेकर भी माता पिता कर्जा नहीं उतार सकते। ऐसे 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 बच्चों के दिमाग में भी आता है। तो फिर बच्चे लोग भक्ति करना थोड़ा छोड़ देते हैं, भक्ति में से हल्के हो जाते हैं, भक्ति में थोड़ा गिरावट आ जाती है। या फिर किसी का पति भक्त नहीं है तो पति पत्नी को बोलेगा आजकल तुम ज्यादा मीरा बाई बनने लगी हो, है ना, ज्यादा तो मंदिर जाने लगी हो, और तुम्हें एक लोग को चुनना पड़ेगा, या तो तुम्हारे कृष्ण भगवान को चुन लो, या तो तुम्हारे पति को चुन लो। तो पत्नी सोचती है नहीं नहीं, पति सब कुछ है, पति हमें खिलाता है, पति हमें भरण पोषण करता है, और 7 जन्म के अब हमारा बस रिश्ता है ना, 7 फेरा 7 जन्म, ऐसे ऐसे। तो फिर पत्नी भी फिर भक्ति करना बंद कर देती है या कम कर देती है। या फिर किसी के पति भक्त है, पत्नी भक्त नहीं है, तो उसको भी पत्नी भी समस्या करती है कि आजकल बच्चों को ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान नहीं देना है, और आजकल तुम ज्यादा हरे कृष्णा दिन में जपते रहते हो, तो ये सब बंद, ये सब नहीं चलेगा हमारे घर पे। और ज्यादा हरे कृष्णा जप करोगे तो आज से तुम्हारा खाना पीना बंद कर देंगे, तुम्हें खाना पीना कुछ मिलेगा नहीं, बाहर ही अपना मंदिर में रहना, मंदिर में ही खाना खा के आना, और घर पे आने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे बोरिया बिस्तर ले जाके मंदिर में रहना शुरू कर दो। जब पत्नियां ऐसे पत्नियों को जब टाइट रखती हैं तो पति लोग भी थोड़े भक्ति से ढीले हो जाते हैं। नहीं नहीं, पत्नी के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, तो भक्ति करके क्या होगा। तो कभी कभी ना सगे संबंधी लोग हमारे भक्ति में
बाधा बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों का अगर ज्यादा प्रभाव है ना, भौतिक शिक्षा का ज्यादा प्रभाव है या सगे संबंधियों का ज्यादा प्रभाव है ना, तो हमारी भक्ति हल्की हो जाती है या भक्ति छूट जाती है। तो दो बहुत बड़ी बाधा है ना, भौतिक शिक्षा और भौतिक सगे संबंधी, है ना, ये भक्ति में बाधा है। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य जी वो भौतिक ज्ञान को, भौतिक शिक्षा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे भीष्म पितामह जी वह भौतिक सगे संबंधी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए ना अर्जुन कंफ्यूज हो गया, अर्जुन ना अपना धैर्य खो दिया। अर्जुन को लगा कि अरे इनको मारना पड़ेगा। अर्जुन पूरा अभी, है ना, दुख में हो गया। उसके साथ साथ अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। ऑलरेडी अर्जुन द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को देख पूरा दुख में आ गया था। उसका दुख बढ़ने लगा था कि नहीं मुझे मारना नहीं इन लोग को। और अपने बाकी रिश्तेदारों को देखा तो उसका दुख और बढ़ गया, है ना। और ज्यादा अर्जुन व्यथित हो गया, और ज्यादा अर्जुन नीचे उसका मोरल डाउन होने लगा, है ना। तो कमजोर हो गया अर्जुन, कमजोरी उसका बढ़ने लगा, ठीक है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण दुख में आ गया। वो दुख में कहता है, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन यहाँ पे ना भगवान कृष्ण को भी गोविंद बोलता है। गोविंद नाम का क्या मतलब है? गोविंद नाम का मतलब है, गोविंद मतलब भगवान कृष्ण जो सबकी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, या फिर भगवान कृष्ण जो सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, है ना। तो यहाँ पे किसी को ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए भगवान से कि भगवान उसके इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे। एक्चुअली हम सबका कर्तव्य है, हम सबका ड्यूटी है कि हम सब लोग भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करें, हम सब लोग भगवान कृष्ण की सेवा करें। ऐसा नहीं कि हम लोग कृष्ण से सेवा लें, हमें कृष्ण से सेवा लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम लोग भक्त हैं, इसलिए हमें भगवान कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण को किसी का सेवा पाने का आवश्यकता नहीं, भगवान कृष्ण अपने आप में संतुष्ट है, आत्मा राम है। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हम संतुष्ट हो जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम सबको कृष्ण के इंद्रियों की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। यहाँ पे भगवान कृष्ण को अर्जुन गोविंद नाम से बुलाता है, और अर्जुन बोल रहा है कि भगवान देखिए, मेरी इंद्रियां ना सूख रही हैं, आप ना मेरी इंद्रियों के दुख को दूर कीजिए, मुझे संतुष्ट कीजिए। तो अर्जुन यहाँ थोड़ा मूर्खता वाला बात कर रहा है, थोड़ा बेवकूफी जैसा बात कर रहा है अर्जुन, है ना। एक्चुअली जो भक्ति में वो छोटा होता है ना, तो वो लोग क्या भगवान से डिमांड करते रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा हमेशा मम्मी पापा से मांगता रहता है, मम्मी ये दे दो, पापा जी ये दे दो, हमेशा मांगता रहता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मम्मी पापा से मांगता नहीं है, मम्मी पापा को देना चाहता है। जैसे वो बोलता है कि पापा जी इस बार का लाइट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं भर देता हूँ। अच्छा पापा, आपको कोई चीज का आवश्यकता होगा, मम्मी कोई चीज चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, है ना, मैं ले आऊंगा। या मम्मी आप थक गई हैं, चलिए मैं आपका थोड़ा पाँव दबा देता हूँ, है ना। तो ऐसे मतलब माता पिता ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि बच्चा अभी लायक हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो भक्ति में भी जो बड़े होते हैं भगवान से कुछ मांगते नहीं है भौतिक चीजें। भक्ति में जो बड़े होते हैं भगवान को देते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे अर्जुन थोड़ा भक्ति में कमजोर दिखा रहा है अपने आप को, तो भगवान से मांग रहा है, भगवान मेरे इंद्रियों को दुख को दूर करो, तो मुझे संतुष्ट करो, है ना। यहाँ पे अर्जुन का धर्म है कि अर्जुन भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। अर्जुन पूछने से भगवान आप क्या चाहते हैं मैं वो करूंगा, लेकिन अर्जुन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा। अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप मेरी इंद्रियों को संतुष्ट कीजिए। फिर अर्जुन यहाँ पे भगवान को बोलता है, हे मधुसूदन, ऐसे मधुसूदन वर्ड का यूज किया, मधुसूदन का क्या मतलब है? मधुसूदन एक्चुअली मधु नाम का एक राक्षस हुआ था, तो सबसे पहले वो ज्ञान की चोरी किया था उसने, है ना। पहला ब्रह्मा जी का जो हाथों में वेद था, ज्ञान था, उस ज्ञान की मधु नामक दैत्य ने चोरी कर लिया था। फिर भगवान ने उस ज्ञान की चोरी करने वाले मधु नामक दैत्य का
वध किया था। तो यहाँ पे ना जो मधु नामक दैत्य वो अर्जुन के मन में आ गया है और अर्जुन के ज्ञान को चोरी कर रहा है ना, अज्ञानता। तो भगवान से अर्जुन प्रार्थना कर रहा है, ये भगवान जिस प्रकार से आपने मधु नामक दैत्य से का वध करके ब्रह्मा जी को उनका ज्ञान, उनका वेद वापस किया था, उसी प्रकार से मेरे हृदय में जो अज्ञानता आ गया है, मेरे हृदय में जो मधु नामक दैत्य अंदर प्रवेश कर गया है, मेरे ज्ञान को चुरा रहा है और मुझे अज्ञानता से भर रहा है, मेरे हृदय में भी अज्ञानता रूपी उस मधु नामक दैत्य का आप वध कर दीजिए, है ना, ताकि मैं ज्ञान मैं सही ज्ञान में कार्य कर पाऊं, है ना। तो इसलिए भगवान को अर्जुन मधुसूदन नाम से बोलता है ना, मधुसूदन नाम से बोलता है। फिर आगे अर्जुन बोलता है भगवान को, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र था उनके मित्रों का वध करें। तो यहाँ पे आतताई वर्ड का यूज कर रहा है, आतताई। तो आतताई किसको कहते हैं? जो शास्त्र कहता है जो 6 प्रकार का कार्य करे उसको आतताई कहते हैं। 6 प्रकार का कार्य क्या होता है? गलत कार्य, सबसे पहला विष पिला दे। हम देखते हैं कि जब भीम छोड़ रहा था तो दुर्योधन ने उसको विष पिला दिया था। सेकंड, जो घर में आग लगा दे। लाक्षागृह में जब पांडव लोग थे वनवास के समय तो उनके लाक्षागृह में आग लगा दिया गया था, है ना। तीसरा, घातक हथियार से जो आघात करे। तो जब ये लोग वनवास में थे उस समय दुर्योधन आदि लोगों ने घातक हथियार से आक्रमण करवाया था पांडवों के ऊपर। उसके बाद चौथे हैं संपत्ति का हरण कर ले, संपत्ति हड़प ले। तो छल से, है ना, सारी उनकी संपत्ति का, पांडवों की संपत्ति का दुर्योधन ने हरण कर लिया था पांडवों ने। और रहने के स्थान, घर का भी हरण कर ले। तो जो इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ वास्तव में पांडवों ने बनाया था, तो इंद्रप्रस्थ के महल का भी रहने का स्थान था, वो भी हड़प लिया था जुए में छल से हरा के। उसके बाद छठा, जो पत्नी का हरण करे। तो द्रौपदी को भरी सभा में लाके इंसल्ट किया था दुशासन दुर्योधन ने मिलके, है ना। और तो इस 6 प्रकार के कार्य करने वाले को आतताई कहते हैं। रावण भी आतताई था। रावण ने तो बस एक कार्य किया था, रावण ने केवल माता सीता का हरण किया था। तो एक कार्य करने के लिए रामचंद्र भगवान ने रावण का वध कर दी। शास्त्र कहता है कि जो ये 6 कार्य करे या 6 में से एक कार्य करे, है ना, उसका वध कर देना चाहिए, उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे दुर्योधन आदि ने एक साथ 6 चीजें की थी, है ना। इसलिए भगवान कृष्ण ऐसा बोलते हैं, हे अर्जुन, इन सबको ना वध करो, ये सब लोग छोड़ने योग्य, क्षमा करने योग्य नहीं है, इन सबका वध कर दो, इन सबका वध कर दो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की